करता हूँ पवित्र परमेश्वर, महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। फिर से पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे लहू को अपने जीवन में लगाते हुए पिता, और ये विश्वास करते हुए कि आप हमारे जीवन की बचाने के लिए आज से 2000 साल पहले इस धरती पर आए और मनुष्य बनकर आए पिता, और हम सब के पापों को, अधर्म, अपराध के लिए आपने क्रूस पर कुर्बान किया, और आपने हमारे लिए कांटों का ताज पहना और हमारे लिए प्रभु जी चाटे खाए, और हमारे हाथों को, हमारे हाथों ने जो गलत किया उसे बचाने के लिए पिता आपने हाथों में कीले लगवाए। हमने पाप में जो दौड़ा उसके लिए आपने पैरों में कीले लगवाए, और आपने हमारे जीवन को बचाने के लिए पिता जो शरीर पर कोड़े खाए, जो कि वचन कहता है ऐसा कि 53 कि तेरे कोड़े खाने से हम सब चंगे होते हैं। मेरे पिता पवित्र परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि जब आपने कोड़े खाकर हमें चंगा किया है, और ये विश्वास करते हैं कि आपने अपने लहू का मोल देकर हमें खरीद लिया है। मेरे पिता पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस समय से पिता परमेश्वर जितने जन यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु जी, और जिन्हें आप खरीदे हैं पिता, वो सबको फिर से प्रभु मैं विश्वास कर प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें शुद्ध और पवित्र कर दे मेरे पिता। पवित्रताई परमेश्वर यीशु के नाम से मांगते हैं, एक साथ बोलेंगे आमेन आमेन। आज हम जानेंगे पवित्र आत्मा का कार्य। क्या चीज? पवित्र आत्मा का कार्य। हालेलुया हालेलुया। हम प्रेरितों अध्याय 2 का हालेलुया 27 से 31 वचन तक पढ़ेंगे। हालेलुया। जहाँ पर पतरस भीड़ को संबोधित करते हैं, जहाँ पर पतरस जो भीड़ थी, हालेलुया, उस भीड़ को क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। और दाऊद, हालेलुया, उद्देश्य करते हुए कि पूर्ण उत्थान की भविष्यवाणी की व्याख्या कर रहे हैं। आइए हम इन पदों को गहराई से समझें। बोलिए हालेलुया। इन पदों को हम गहराई से समझें। सबसे पहले प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 27 पढ़ेंगे। क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधलोक में न छोड़ेगा, हाँ, और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या कहता है? क्योंकि तू मेरे प्राणों को क्योंकि अधोलोक में तू मेरे प्राण को अधलोक में न छोड़ेगा। न छोड़ेगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर, अगर प्रभु के पीछे आप हैं तो वचन बताता है कि आपको प्राण अधलोक में नहीं छोड़ेगा। बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। प्रभु का वचन कहता है कि हमारी जीवन जब हम प्रभु को देते हैं, परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो वचन बताता है कि वो हमें सड़ने नहीं देगा। बोलिए हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है वो अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा। बोलिए हालेलुया। प्रभु महान है। हमारा यीशु मसीह खुद नहीं सड़ा, और हमें भी सड़ने का वादा करता है कि हम तुझे सड़ने नहीं देंगे। बोलिए हालेलुया हालेलुया। मैं तुझे अधलोक में नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अधलोक में नहीं छोड़ूंगा। यानी पवित्र आदमी, जो पवित्र जन है, हालेलुया, उनके विषय में बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या करूंगा? नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र जन यानी मसीह का शरीर सड़ने नहीं दिया गया, क्योंकि वो तीसरे दिन जी उठा। कितने दिन? यीशु मसीह सड़ा नहीं सड़ा। कितने दिन के बाद उठा? तीसरे दिन वो जी उठा। फिर तो काम, फिर 28 वचन 2 का 28। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है। जीवन का मार्ग बताया है। किसने बताया है? यीशु प्रभु। ने। तू मुझे आगे तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। जोरदार ताली परमेश्वर के लिए। हालेलुया। वचन बताता है कि तू मुझे आनंद के कारण क्या कर देगा? आनंद से क्या कर देगा? अपने प्रेम के कारण आनंद से, अपने दर्शन के कारण मुझे आनंद से भर देगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यह पूर्ण उत्थान के बाद परमेश्वर हम सबके बीच में हालेलुया ये बात करते हैं हालेलुया कि महिमा में प्रवेश करने को दर्शाता है। जो प्रभु की महिमा में प्रवेश करते हैं इस बात को दर्शाता है। यह मसीह के पूर्ण उत्थान के बाद परमेश्वर के साथ उसके महिमा में प्रवेश करने को दर्शाता है कि जो परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करता है उसके जीवन को प्रभु अपने रीति से बचाएगा। बोलिए हालेलुया। क्या करेगा? बचाएगा। अपने रीति से बचाएगा। बोलिए हालेलुया। यीशु परमेश्वर की उपस्थिति में सर्व उच्चम है। हालेलुया। सर्व उत्तम है। आनंद प्राप्त करता है। क्या करता है? आनंद प्राप्त करता है। जब हम प्रेरितों 29 वचन पढ़ेंगे उसमें देखते हैं, हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ हाँ? कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया हाँ? और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? हे भाइयों, कुलपति दाऊद के विषय में, किसके विषय में? दाऊद के विषय में क्या कहता है? साहस के साथ कहता हूँ। क्या कहता हूँ? कि वो तो मर गया और गाड़ा भी गया। कौन मर गया था? दाऊद मर गया था। उसी के वंश से कौन आया? कौन आया? यीशु मसीह उसी के वंश से आया। और दाऊद क्या हो गया? गाड़ा गया। लेकिन आगे क्या लिखते हैं? उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है, यानी उपस्थित है वो कब्र। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहते हैं हम सबको जो प्रभु के हैं, हालेलुया, कि मैं तुम्हारे शरीर को सड़ने अधलोक में न छोड़ूंगा। किसमें न छोड़ूंगा? अधलोक में। और अपने पवित्र जन को सड़ने न दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद मरा और दाऊद मरने के बाद से उसका शरीर क्या हो गया? क्या हो गया? कब्र में। कस के बोलिए, कहाँ? कब्र में गाड़ा गया। आज तक वो वहां पर उपस्थित है। हालेलुया। पतरस यह स्पष्ट कर रहा था कि दाऊद की भविष्यवाणी खुद दाऊद के लिए ही नहीं थी। हालेलुया। दाऊद भविष्यवाणी कर रहा था लेकिन खुद दाऊद के लिए ही नहीं थी। हालेलुया। दाऊद की कब्र अभी भी यहूदियों के बीच में मौजूद थी, यानी वो स्वयं पूर्ण जीवित नहीं हुआ था। हालेलुया। दाऊद फिर स्वयं पूर्ण जीवित नहीं हुआ था। जो 30 वचन में हम पढ़ते हैं, वह भविष्यवक्ता था। वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है। वो भविष्यवक्ता था। कौन भविष्यवक्ता था? दाऊद। कौन भविष्यवक्ता था? कस के बोलिए, कौन था? दाऊद भविष्यवक्ता था। और वो सारी बातें क्या करता था? जानता था।
सारी बातें जानता था। हालेलुया, हालेलुया। और आगे कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई कि है परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है। परमेश्वर किससे शपथ खाई थी? आगे कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। बोलिए हालेलुया। यानी परमेश्वर ने कहा कि मैं दाऊद से शपथ खाया कि मैं तेरे वंश से, हालेलुया, तेरे आने वाली पीढ़ी से एक को उठाऊंगा और तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। बोलिए हालेलुया। हाथ नहीं उठ रही है, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हम हाथ उठाकर बोले हालेलुया। वह शपथ खाई कि मैं एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। हालेलुया। यह परमेश्वर के वादे हैं। क्या है? परमेश्वर के वादा है जो उसने दाऊद से किया था। किसने किया? किससे किया था? दाऊद से किया था। जो 2 शमूएल अध्याय 7 वचन 12 और 13 में मिलता है। हालेलुया। कि वंश में एक श्वेत राजा उत्पन्न होगा। जब ये वचन उसमें पढ़ेंगे तब, हालेलुया, वहां पर दाऊद ने कहा था, दाऊद से परमेश्वर ने कहा था। किसमें? 2 शमूएल अध्याय 7 वचन 12 और 13 में। हालेलुया, हालेलुया। यह भविष्यवाणी मसीह के बारे में थी जो दाऊद के वंश से आया और आत्मिक रूप से राजा बना। हालेलुया। किस रूप से? आत्मिक रूप से राजा बना। 31 वचन। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की। कौन भविष्यवाणी किया था? दाऊद। कौन भविष्यवाणी किया था यीशु मसीह के बारे में? दाऊद। वो अपने वंश, वो नहीं जानता था कि ये मेरे ही वंश की भविष्यवाणी है। इस बात को खुद दाऊद नहीं जानता था कि मैं अपने ही वंश के भविष्यवाणी कर रहा हूं। वो ये भविष्यवाणी किया कि एक परमेश्वर के ओर से आएगा। किसके ओर से? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। लेकिन ये नहीं जानता था कि मेरे ही वंश से आएगा। बाद में उसने, हालेलुया, जब परमेश्वर ने बात को कहा, हालेलुया, जब शपथ खाया था, उस बात को पतरस बता रहे हैं लोगों को। कौन बता रहे हैं? पतरस लोगों को बता रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हैं इस बात को। हालेलुया, हालेलुया। कि दाऊद ने भविष्यवाणी को देखा कि मसीह मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा। हालेलुया। इस बात को कौन देखा था? दाऊद। 31 वचन पूरा पढ़ो। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर हाँ? मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की। हाँ? कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया हाँ? और न उसकी देह सड़ने पाई। आमेन। ये भविष्यवाणी दाऊद देख रहा था। दाऊद देखा था और भविष्यवाणी किया था कि मैं देखा हूँ कि एक मसीह आएगा, और मैंने देखा कि उसकी वो ना सड़ने पाया और ना ही अधोलोक में गया, परंतु कहाँ गया? हालेलुया। प्राण अधोलोक में छोड़ा गया, न उनकी देह सड़ने पाई। वो एक ऐसा व्यक्ति उसने भविष्यवाणी में देखा था। हालेलुया। उसने दर्शन में देखा था। कौन देखा था? कस के बोलिए, कौन देखा था? दाऊद इस बात को देखा था। यानी आने वाली पीढ़ी के बारे में देखता था, लेकिन ये नहीं जानता था दाऊद कि ये मेरे ही पीढ़ी की बात हो रही है, मेरे ही आने वाले वंश की बात हो रही है। हालेलुया। यीशु अधलोक में नहीं छोड़ा गया, बल्कि तीसरे दिन मृतकों में से कितने लोग जानते हैं जी उठा? बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप जानते हैं कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा है, हालेलुया, ये भविष्यवाणी किसने की थी?
और ये भविष्यवाणी किसकी ओर से दाऊद को मिला था? हालेलुया। कार्य किसका था कि पहले ही सब कुछ बता देता था? पवित्र आत्मा का कार्य था। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को हम इसलिए कहते हैं कि पवित्र आत्मा की कार्य था कि जब यूहन्ना अध्याय 14, हालेलुया, यूहन्ना अध्याय 14 आप निकालेंगे तो उसमें लिखा है, हालेलुया, कि एक सहायक आता है। क्या आता है? एक सहायक आता है और सब बातें हम सबको बताता है। हालेलुया, हालेलुया। वो सहायक आता है और सब बातें हम सबको बताता है। पतरस को इतनी बात कहने का साहस कहाँ से मिला था? कहाँ से मिला था? हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूँ कि जो कुछ बोलने की साहस होती है किसके ओर से होती है? इसलिए कि मैं किसी के सामने बात नहीं कर पाता था, किसी के सामने बोल नहीं पाता था, आज हजारों के बीच में अकेले बोलता। ये भी काम किसका है? पवित्र आत्मा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये काम किसका है? पवित्र आत्मा। आइए हम लोग एक प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, सच में पिता अपने पतरस के ऊपर वो मार्ग बताने के लिए प्रभु जी, जो हम सब अधलोक में हैं प्रभु जी, और पिता हमें यीशु के हाथ में देने की बातें कही पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह सच में हमारे लिए ही, हमारे ही गुनाहों के लिए ही इस धरती पर आए थे, और हमारे ही पापों को अधर्म हेतु वो कुचला गया, हमारे ही अधर्मों के हेतु वह घायल किया गया ताकि हम सब बचाए जाएं। मैं विश्वास करता हूँ पिता, क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि तू परमेश्वर मेरे प्राण को अधलोक में न छोड़ेगा और न पवित्र जन को सड़ने देगा। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे पवित्र तू बना मेरे पिता, और तू अपने हाथों को छू ले प्रभु जी, हमारे हाथों को छू कर प्रभु जी हमारे जीवन को शुद्ध कर दे मेरे पिता। पवित्र परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप जीवित हैं और सामर्थी और भय योग्य परमेश्वर हैं प्रभु जी, और हर एक जीवन को बचाने वाले आप हैं मेरे खुदावन खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पवित्रताई परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से छोटी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं। आमेन, आमेन।